जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका नाम आमिर शमशाद है और ये इंतहाई घटिया और गलीज किस्म का इंसान है। बच्ची आपको नजर आ रही है, इस बदबख्त ने ना सिर्फ उसके साथ ज्यादती की और उसके बाद उसका माल लूटता रहा। वो लड़की वीडियो कॉल पर लाइव आती है और ये बदबख्त लड़का उसको सामने देख रहा होता है, कर लेती है। मैं क्या ਤੁਹਾਡਾ बेटा बहुत तंग कर रहा बेटा, साड़ी कंध ते चढ़ आंदा है, कदी रात ਨੂੰ ਇੱਧਰ चढ़ आंदा बेटा, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੁਛ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਬੇਟੀ ਦੀ। जब आप कमरे में गई हैं उस कमरे में, तो उस वक्त आपके सामने आंखों के सामने क्या मंजर था? भाई वो के साथ लटकी हुई थी। मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए मैनू। पुलिस वाले क्या कहते हैं? बस वो ये कहते ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ कर देवो। क्या वहाँ के जो मुतलका SHO हैं थाने के, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं ये यानी कि ना इंसाफ, यानी उसको वो सुकून से बैठा हुआ है भाई, उसको कोई मसला ही नहीं है। हमारी एक बहन की जान चली गई है, जो एक वो सिर्फ एक ही बात का मुतालबा करें कि आप चुप करके बैठ जाएं। आप कि जो पुलिस वाले इसका केस देख रहे हैं वो कहते हैं जनाब कि हमने इसको हर हाल में बचाना है, आपने जो करना है कर लो। बेटी मेरी बेटी का इंसाफ दवा देवे, बड़ी मेहरबानी इस बेटी दी, मेरी बेटी का इंसाफ दवा देवे। जी नाज़रीन, तस्वीर इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका नाम आमिर शमशाद है और ये इंतहाई घटिया और गलीज किस्म का इंसान है। और दूसरी जानिब जो बच्ची आपको नज़र आ रही है, इस बदबख्त ने ना सिर्फ उसके साथ ज्यादती की और उसके बाद उसका माल लूटता रहा। जब उस बच्ची ने कहा कि खुदा का वास्ता है मेरी जान छोड़ दो, जो तुमने मुझसे पैसे लिए हैं, जो तुमने मुझसे घर की चीज़ें ली हैं, मुझे वापस कर दो, तो आगे से कहता है चल चल यहाँ से दफ़ा हो, तुझे मैंने इस्तेमाल करना था और मैंने कर लिया है। बच्ची ने आगे से कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगी, तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी है और अब तुम मेरी वीडियो लीक करने की धमकियां दे रहे हो। तो आगे से बदबख्त ये कहता है जा मरना है मर, तेरी तरह दी बढ़िया वेखिया मैं। वो लड़की वीडियो कॉल पर लाइव आती है और ये बदबख्त लड़का उसको सामने देख रहा होता है, खुशी कर लेती है, वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेती है। और तकलीफ दे लम्हा ये है, एक तो वो घटिया इंसान है, इस पूरे मामले को, इस पूरे मंजर को देखता रहा। दूसरी जानिब साथ वाला घर था, पड़ोसी था, उसने ये नहीं कहा कि फिल फोर इसकी जान बचाई दे। ये बुजुर्ग माँ इस वक्त जो आपको रोती हुई नज़र आ रही है, इसके एक आंसू तो सिर्फ इस वजह से है कि इसकी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई है और दूसरी वजह यह है कि जो पुलिस वाले इसका केस देख रहे हैं वो कहते हैं जनाब कि हमने इसको हर हाल में बचाना है, आपने जो करना है कर लो। एक कहानी का आगाज कहाँ से होते हैं, इस माँ से पूछते हैं। जी नाज़रीन, की सिसकती हुई आवाज़ों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि माँ कितनी तकलीफ में है। माँ जी, ये वाकया किस तरह हुआ? बेटा मैं उन्होंने याद किया है, उसके वालिद ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ बेटा बहुत तंग कर रहा बेटा, साड़ी कंध ਤੇ ਚੜ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਚੜ ਆਂਦਾ बेटा, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੁਛ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਦਾੜੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਬੇਟੀ ਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਕ ਬਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸੱਤ ਸੁਨਿਆਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਉਸकी ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਹੁਣ 21ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਹੈ। 21ਵਾਂ ਸਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਬੇਟਾ ਡਰਦੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? बेटा मैनू नहीं पता, मैं सुबह दवाई लेने गई लाहौर आ गई सांदी ऐस बेटी नु कार छोड़। अम्मी घर पे मौजूद नहीं थी, अम्मी लाहौर मेडिसिन लेने गई हैं और मैं घर पे मौजूद थी और ये मेरी बड़ी सिस्टर घर पे मौजूद थी। इधर से हम उस घर जब गए हैं ना, तो वीडियो कॉल चल रही थी, वो सामने उसको तड़पती हुई देखता रहा, उसने हमारा दरवाजा तक नहीं नॉक किया, हम साए थे जी। ये मेरी वीडियो कॉल पे देख रहा था, वीडियो कॉल चल रही थी, जैसे ही उसने हमें देखा ना कि हम अंदर उसको छुड़वाने के लिए आए हैं, हमने दरवाज़ा तोड़ा है, विंडो तोड़ी है, हम अंदर दाखिल हुए हैं, वैसे ही उन्होंने ना वीडियो कॉल उसने काट दी है। फिर मैसेज पे मैसेज उसके आ रहे थे कि अब अपने बात, और लास्ट वाला मैसेज वो अपना ना कट करना भूल गया कि बस गई। ये मैसेज हमने सीन कर लिया, ये मैसेज हमारे मोबाइल में भी एज अ प्रूफ मौजूद होगा, चाहे आप चाहते हैं तो हम आपको वो भी देते हैं। चैट जो आपकी बहन के साथ कर रहा था, उसमें क्या बातें कर रहा था? उसे उकसा रहा था मौत के लिए? उसको उकसा रहा था कि मरती क्यों नहीं हो। ये बात उसने एक दफ़ा नहीं, हाँ दो तीन दफ़ा उसने कहा। उसने उससे अपना जेवर मांगा, जो उसने उसको जेवर ज़बरदस्ती जो उसने उससे लिया था ना, वो उसने मांगा, वो मैसेज भी मोबाइल में। उसने पहले आपकी बहन से लिया था? इसका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन तीन चार चीजें घर से गायब हुई हैं गोल्ड की जी। उसे दे दी जाके घर आके जबरदस्ती उसने ये काम किया है। हाँ जी, और बाद में उस वो हमें बताने के काबिल भी नहीं वो रही कि मेरे से उसने ये चीज़ ले ली है। हमने 3-4 दफ़ा पूछा, जब वो डर गई ना, खौफ में आ गई, वो किस किस को क्या क्या बताएगी। और फिर उसने उसके साथ ब्लैकमेलिंग। आपकी बहन जी मेरी बहन पढ़ती रही है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसने की है पंजाब कॉलेज में। वो पंजाब कॉलेज में पढ़ती थी वो जी। तो जब आप कमरे में गई हैं, उस कमरे में, तो उस वक्त आपके सामने, आंखों के सामने क्या मंजर था? भाई के साथ लटकी हुई थी, उसके गले में एक स्टॉलर मौजूद था जिसके साथ उसकी गिड़े जो लगी हुई थी, और वो अपने आप को बचाने की उसने कोशिश की है। दरवाज़ा बंद था, विंडो बंद थी, लेकिन उसको ये इतबार नहीं था कि ये शख्स इतना जालिम होगा कि वीडियो कॉल में देखते हुए भी उसने हमारे घर का दरवाज़ा नहीं नॉक किया। एक दफ़ा किसी को कह देता ना कि अब आप ये काम करिए, इसे मना करे, लेकिन उसने ये नहीं कहा। बजाय ये कहने के उसने वीडियो कॉल अपनी बंद कर दी, जैसे ही उसने देखा कि घर के अफराद जमा हो गए हैं। बड़े भाई हमारे हैं, बनवई है मेरे। जब माँ जी घर में आई तो इनके उस वक्त क्या सीन था, कैसे पता चला इनको? अम्मी को तो इल्म भी नहीं था। मैंने घर से, हमें अचानक इन्होंने बाहर देखा है कि लोगों का रश लगा हुआ है और पता नहीं घर में क्या मसला हो गया है। और पीछे से कॉल भी इन्होंने, एक दो बंदों ने, मेरी आपके लोगों ने की है कि अम्मी आप घर आ जाएं, क्योंकि अम्मी मेरी ना ब्लड प्रेशर की मरीज़ है। हमने अचानक, दिल की भी मरीज़ है, शुगर की भी मरीज़ है, हम इन्हें अचानक बता नहीं सकते थे। और ये उस दिन लोकल सफ़र पे गई थी कि मैं अपनी मेडिसिन लेके तो वापस आ जाती हूँ। माँ जी, पुलिस वाले तावन कर रहे हैं, जब अपनी बेटी को आपने देखा, जो फूल सी बेटी थी आपकी, लटकी हुई है, तो उस कोई भी गल नहीं सुन रहा साडी। पुलिस वाले क्या कहते हैं? बस वो ये कहते ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ। ये पुलिस वाले खुद कहते हैं कि आपके पास बाकी बेटियां हैं, इस बेटी को भूल जाइए आप। ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। जो अच्छा, आपके पास तो सारे सबूत मौजूद हैं, वो वीडियो कॉल भी बाकायदा मौजूद है, वो चैट भी मौजूद है, तो पुलिस वाले फिर भी नहीं जा रहे। हर चीज उनके पास बेटा कोई नहीं सुन रहा। मोबाइल भी उनके पास है, मेरी सिस्टर का मोबाइल उन्होंने मौके पे ही, जो पुलिस हमारे घर आई है ना, उन्होंने मौके पे ही ले लिया है। मुझे उसका लॉक
मौजूद पता नहीं था कि इसके मोबाइल का लॉक क्या है, लेकिन तमाम चीज़ आपने पुलिस वालों को कहा नहीं जाकर कि तमाम सबूत है इसमें, आप देखें बातचीत हो हर रही एक है। चीज दिखाई है, वीडियो कॉल उन्होंने देखी है, मोबाइल ही अंदर आके पुलिस वालों ने ही उठाया जब वीडियो कॉल बंद हुई है। हम तो उसको पकड़ने लग गए, इन्होंने ये मोबाइल वगैरह पकड़ा है हमसे कि हम देखते हैं कि वीडियो कॉल में क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन बाद में जी उन्होंने वीडियो कॉल डिलीट कर दिया। ये बात हमारे सामने आ रही है, वो वीडियो कॉल भी सब कुछ इनके पास मौजूद है। आप उन्होंने डाटा डिलीट कर इनके दिया है। पास इन्होंने डाटा डिलीट खुद की है। क्या वहाँ के जो मुतलका SHO हैं उस थाने के, वो क्या कहते हैं आपको? वो कहते हैं कि नहीं ये यानी कि ना इंसाफ, यानी उसको वो सुकून से बैठा हुआ है भाई, उसको कोई मसला ही नहीं है। हमारी एक बहन की जान चली गई है, जो एक उनके वो सिर्फ एक ही बात का मुतालबा करें कि आप चुप करके बैठ जाएं, आपकी और बेटियां हैं, आपको सोचना चाहिए। आपने आगे से कहा नहीं उनको कि मेरी हमारी फूल जैसी बहन थी, खुदा का बहुत वास्ता कुछ है। भाई किया। उस दिन भी मैं घर पे मौजूद थी ना, वालदा तो बाद में आई है। हमने उनसे ये हमारी किसी एक ने भी हमारी ये बात नहीं सुनी कि बच्ची हमसे क्या बात कर रही है। माँ जी क्या पैगाम देंगे मरियम नवाज साहबा, तो कहती हैं बेटी बड़ी मेहरबानी है ये बेटी, मेरी बेटी का इंसाफ दवा देवे, बड़ी मेहरबानी है इस बेटी दी, मेरी बेटी का इंसाफ दवा देवे। जी नाज़रीन, कितना तकलीफ दे लम्हा है कि वो पुलिस ऑफिसर्स जिनका काम है इंसाफ दिलाना, वो आगे से कहते हैं कि बीबी इतना टूट जा, तेरे को 4 तियां और भी हैं, एक मर भी गई तो की होया। नाज़रीन कितना अफसोस दे अमल है कि जब वो अफसरान जिनका काम है कि जनाब ऐसे मजलूम लोगों की आवाज़ बने, आगे से दुत्कार दिया जाता है। क्या दूसरी पार्टी स्ट्रॉन्ग है, पैसा है उनके पास जो आपकी बात? उसके पास असि माड़े बंदे हैं बेटा, वो पैसा लाने पे ना साड़ी कोई गल ही नहीं सुन रहा। जी मरियम नवाज साहिबा, खुदारा इस माँ को भी अपनी माँ समझें, आप इन बच्चियों को अपनी बच्चियों की तरह देखें, आप जिस तरह आपके अपने बच्चे हैं, इन्हें आप इंसाफ दिलाएं कि जिस तरह ये इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रही हैं, ये ना हो कि जनाब इनकी आँख जो है आपको ले डूबे। तो इस स्टोरी को नाज़रीन मैक्सिमम शेयर करें ताकि इस खातून की आवाज़ जो है ऐवान बाला तक पहुँचे। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।